अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। गर्मी के साथ साथ वैसे भी सब लोग बड़ी टेंशनों में हैं, जिन लोगों की यहाँ कुर्बानी हो रही है वो भी है, जो उनके पास नहीं हो रही है, इसलिए कि बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं ना कि अम्मी सामने वालों का बकरा आ गया हमारा नहीं आया, फलाने की गाय आ गई हमारी नहीं है। महंगाई भी इतनी है और जानवर तो इतने महंगे हो गए हैं कि हर कोई बड़ा परेशान है कि भाई किस तरह से हम उस सारी चीज़ों को ना मतलब मैनेज करें। खैर अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। और वो लोग जो लोग देखें, एक चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगी, अगर देखें हमारे ख़ानदान में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रही हूँ, मैंने कुर्बानी की और मेरी दोस्त ने कुर्बानी की, तो हम उनको यही कहेंगे भाई आपने जो कुर्बानी की है मैंने भी की, हम एक दूसरे को नहीं देंगे, हम उस बंदे के घर में जाएंगे जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करा करें। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को तो खैर दिल होता है और अल्ले मोहल्ले में जब गायें बकरियाँ भैंसें आती ना, तो आप उन बच्चों को कहा करें, आप भी जो लोग मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो लोग नहीं जानवर ले सकते, तो कहें चलिए भी साथ में आप लोग भी मिलकर इनके साथ बकरों को बाहर लेकर जाएँ, गायों को लेकर जाए, ताकि उन बच्चों का दिल इस चीज़ के लिए ना हो। तो बहरहाल ये है कि आज हम क्या बना रहे हैं। ईद तो आने वाली है, गोश्त तो पकता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं साथ साथ में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते रहें। तो आज बड़े मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त बन रहा है, इसके साथ बन रहा है कढ़ाई कीमा। अच्छा, ये रेसिपी बताने का मकसद ये है कि जैसे ईद पे भी होता है ना कि हम लोग बारबेक्यू तो करते हैं, लेकिन बारबेक्यू के साथ साथ हमें कुछ ग्रेवी वाला मसाले वाला भी सालन चाहिए होता है जो रोटी के साथ खाया जाए। बारबेक्यू का तो ये होता है बस पकाते पकाते पूरा हो जाता है। तो आज की जो दो रेसिपीज़ हैं ना, बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हैं। भिंडी गोश्त मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये जो है ना, ये ज़्यादातर मतलब इसे पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा पकाते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो कीमा बन रहा है वो भी बड़ा मज़ेदार सा रूखा कढ़ाई वाला कीमा, वो भी बड़े मज़े का बन रहा है। तो यहाँ पर हम आपको अज्जा बताते हैं। यहाँ पर जो बना रहे हैं मज़ेदार सा, हम बकरे का गोश्त जो हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो, और इसके साथ हमें चाहिए भिंडी 1 किलो। ठीक है, प्याज 1 पाव है, टमाटर 1 पाव है, लाल मिर्च पाउडर चाहिए तकरीबन हमें 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में हमें चाहिए नमक भी 1 चाय का चम्मच, और पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 6 अदद हरी मिर्चें। ठीक है, पहले तो हम भिंडी को क्या करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, ये ज़रा छोटी वाली भिंडी है, बहुत बड़ी है तो आप बीच में से 2 हिस्से कर लें, वरना इस तरह से साबुत रहने दीजिएगा। ठीक है, तो गोश्त को तो हमने बॉयल करके रख दिया, गोश्त हमारा उबला हुआ है बड़ा ज़बरदस्त सा। तो अब ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले भिंडी को रखते हैं फ्राई करने के लिए। जब तक भिंडी हमारी फ्राई होगी फिर हम कटिंग पटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। पहले भिंडी को फ्राई करके निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करनी। चलें जी, ये अब ऑयल को करते हैं यहाँ पर गरम और भिंडी को करते हैं फ्राई। ठीक है, फ्राई करके निकालेंगे। अगर आपको लगती है कि जो बहुत बड़ी भिंडी है तो उसमें से बेशक आप 2 हिस्से कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से सही है। अच्छी वाली भिंडी मिली 200 रुपये किलो है, लेकिन अच्छी भिंडी हमें मिल गई है। तो भिंडी को हम फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी है, इसलिए सही है, इतनी ही होनी चाहिए। और प्याज चाहिए, साथ में हमें टमाटर चाहिए। अच्छा, टमाटर थोड़े से सस्ते हो गए हैं। ठीक है, 100 रुपये के 2 किलो। अच्छा, कुछ दिनों में एकदम से बढ़ा देते हैं, कुछ दिनों में एक सही कर लेते हैं। थोड़ा ही गर्म हो रहा है और इसके अंदर हम भिंडी को करते हैं फ्राई और इसको हम निकाल लेंगे। सही है, चलिए जी, ये डालते हैं इसमें भिंडी। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करनी, बस हल्की से हम फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा इसके अंदर वो जो भिंडी की लेस होती है ना वो रहे, फिर वो उसी से तो टेस्ट आता है। अगर आप बिल्कुल इसको ड्राई कर देंगे तो फिर भिंडी खाने का मज़ा ही नहीं आता। चलें जी, अब हम कटिंग कर लेते हैं प्याज को, टमाटर को और बाकी चीज़ों को। गोश्त हमारे पास बॉईल करके रखा हुआ है, बस इसको भिंडी को फ्राई करके निकालते हैं। आगे हमने क्या करना है ये बताएंगे और सवाल भी करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल भी करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त अज्जा। बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, भिंडियाँ 1 किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखिए भिंडी को हमने फ्राई कर लिया और मैंने बहुत ज़्यादा इसको तेज़ फ्राई नहीं किया, जैसे काली हो जाती है और जैसे एकदम से खुश्क हो जाती है वो नहीं किया। हल्की हल्की से आपको ग्रीन नज़र आ रही है पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और भिंडी को आप छोटी भिंडी है तो साबुत रखिएगा, अगर बड़ी भिंडी है तो उसमें से 2 कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी भिंडी है और भिंडी भी बड़ी अच्छी इस सीज़न में आई है, वरना उमन नहीं होता है ना, पक जाती है। तो ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे और प्याज को भी हमने निकाल लेना है। सही है, प्याज को भिंडी को फ्राई करके दम में डालेंगे। जैसे करेलों में हम फ्राई करके रखते हैं प्याज वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें ना, थोड़ा सा कच्चापन आता है। लेकिन इसमें क्या है, भिंडी गोश्त बना रहे हैं तो हम टमाटरों को ग्राइंड करके डालेंगे, पीस के डालेंगे। सही है, तो बस इसको अब थोड़ा सा फ्राई करें। ऑयल मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, इसलिए कि फिर जब हम मसाला भूनेंगे तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। तो इसको हल्का सा जिस तरह से हमने भिंडी को किया है कच्चा पक्का, सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टमाटरों को ग्राइंड कर लेते हैं ताकि उसका ज़रा सा मसाला बने। बहुत ज़्यादा भी ना हो टमाटर के आप खाएं तो आपको भिंडी का गोश्त का आपको जायका ही ना है। तो बस हम 1 पाव के जितने हम इसमें टमाटर लेंगे, जिसको हमने यहाँ पर पीस लेना है। चलेंगे, जैसे मैं कह रही थी अभी थोड़े से टमाटर मुझे सस्ते लगे। अच्छा, परसों क्या था, 120 रुपये। अच्छा, ऐसे ही करते हैं ये लोग एकदम से कुछ। पता है क्या होता है, कभी भी आप कोई चीज़ खरीदने को तो 1-2 शॉप से ज़रूर पता कर लिया करें। एक ही जगह पे से आप खरीद रहे होते हैं, तो मेरे साथ 1 दफ़ा 2 दफ़ा ऐसा हुआ। तो अब मैं क्या करती, 2-3 लोगों से पूछ लेती हूँ। अब उस दिन मैंने टमाटर लिए, मुझे 120 रुपये कह रहा था। ठीक है, कैरी 200 रुपये का ऐसा। दूसरे बंदे से पूछा तो उसने 120 रुपये का। तो इसी तरह से। और रात को जो टमाटर वाला आया था, गली में भी हमारे आ जाता है, वो भी बेचारे उनसे ज़रा डर रहे होते हैं, DHA वाले आके उनकी गाड़ी उठा लेते हैं। तो वो उस वक्त दे रहा था 100 के 2 किलो। तो मैंने कहा चले भी ले लेती हूँ। तो मैंने 5 किलो टमाटर ले लिए और लेकर उसको फ्रिज में रखा। फ्रीज़ नहीं किए, इसलिए फ्रीज़ नहीं किए कि अभी फ्रेश टमाटर हमें चाहिए, और अगर हम फ्रीज़ कर लेंगे तो वो फिर फ्रेश टमाटर जो होते हैं ना, वो सब्ज़ी वगैरह में डलते हैं, लेकिन जब फ्रीज़ किए होते हैं तो वो सब्जियों में नहीं डलते। अच्छा, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये प्याज देखें, इस तरह से हमने हल्की सी इसको ये देखते रहेगा ताकि जल ना जाए। अब ऑयल देखें सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए कि इसके अंदर ऑयल हमने बहुत कम क्वांटिटी में डाला था। तो अब ये प्याज को भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये डालेंगे। ये देखें जी, भिंडी है यहाँ पर, और इसी साइड पे हम डाल देते हैं प्याज भी। फिर ये दम में जाएगा तो थोड़ा सा और पक जाएगा। हल्की सी कच्ची पक्की प्याज ये बड़ी अच्छी लगती है उसके अंदर, भिंडी के अंदर, और करेलों का भी यही होता है सेम। फिर इसमें जाएगा थोड़ा ऑयल। चले जी। अच्छा, ऑयल के साथ हम इसमें डालेंगे मसाले। अब ये चूल्हा बंद है, जलेंगे नहीं, तो इसलिए हल्का सा गर्म है ना, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें चला जाएगा। ज़ीरे के साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च भी जाएगी तो इसलिए हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे। नमक डाल देते हैं। होता ये कि हमारे यहाँ अक्सर हम भिंडी बना रहे होते हैं, तो भिंडी जब बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि भिंडी में और करेलों में भी ये होता है कि नमक तेज़ हो जाता है। अब ये ड्राई चीज़ है, भिंडी हुई, करेले हुए, ड्राई चीज़ है, अब हम नमक तेज़ हो गया। शोरबे वाली चीज़ में तो हम आलू डाल देते हैं, हम उसमें आटे के गोले डाल देते हैं, हम ये चीज़ें डाल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये ड्राई चीज़ होती है, उसके अंदर आलू की भुजिया बनाई तो उसमें नमक तेज़ हो गया। अब टेंशन में आ गई कि इसको पानी डाल के तो नहीं हम कर सकते, हम इसको किस तरह से इसका करें। तो फिर आपने क्या करना, अगर आपको लग रहा है कि आपकी भिंडी में, करेले में, आलू की भुजिया में नमक तेज़ हो गया, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, आप मुझे याद कीजिएगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, प्याज को इसी तरह से हल्का स्टर फ्राई करके, कच्चा पक्का करके प्याज को, और 1 गड्डी हरा धनिया को, उसको भी आपने हल्का सा फ्राई किया, फिर दम में डाल दिया। चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो करेले हो, चाहे वो खुश्क आलू हो, या फिर कोई भी गोश्त का सालन हो। तो जब आप प्याज डालेंगे, प्याज थोड़ा सा मीठा भी होता है, ठीक है। वो प्याज जब आप उसमें डालेंगे तो प्याज जो है एक्स्ट्रा नमक को जज्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर आपकी चीज़ कोई वेस्ट नहीं जाएगी, उसकी ज़ाहिर प्याज की वजह से वो आप खा सकेंगे। तो इसी तरह करें, कभी अल्लाह ना करे तेज़ हो जाए तो आप प्याज को हल्का सा फ्राई किया और दम ज़रूर दीजिएगा, वरना प्याज जो है नमक को नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ठीक है। नमक के साथ इसमें डालते हैं थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब टमाटर को मैं करूँगी ग्राइंड, टमाटर ग्राइंड करके डालते हैं। जब तक टमाटरों को हम पीस रहे हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त अज्जा
बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, भिंडियाँ 1 किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त। भिंडी को फ्राई कर लिया, प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, फिर हमने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल मतलब ज़्यादा गर्म नहीं था तो मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी और साथ में मैंने उसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर ज़ीरा। ठीक है, अच्छा गोश्त को मैंने बॉईल करते वक्त मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं मसाले के साथ थोड़ा सा इस तरह से आपने चम्मच चलाना है। ये उबला हुआ गोश्त था तो इसलिए इसका जो मतलब गोश्त जो है मसाले में डाल दिया तो थोड़ा सा मसाले के साथ ही पकेगा तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। टमाटर को हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया तकरीबन 1 पाव के जितने हैं। तो अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और थोड़ा हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लेना है। सही है, बिल्कुल एंड में दम में हमने भिंडी और प्याज और हरी मिर्चें डालनी है, बिल्कुल आखिर में आप डाल दीजिएगा। तो ये एक दूसरा हम बना रहे हैं कढ़ाई कीमा, बड़े मज़ेदार सा, फिर उसकी तरफ चलेंगे। तो इसको बस थोड़ा सा मैंने भुनाई करनी है ताकि ये टमाटर का पानी जो खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है थोड़ा ऊपर आ जाए। सही है, अब हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे और सेकंड रेसिपी के भी अज्जा साथ साथ में बता देंगे ताकि वो भी साथ साथ में हम स्टार्ट कर लें। और इसको बस थोड़ा सा पकाना है। गोश्त गला हुआ है, भिंडी और इसके साथ प्याज हमने फ्राई करके रखा है। थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लेते हैं और आपको पता है मैं हरा धनिया हमेशा पकते हुए भी डालती हूँ ताकि मसालों की तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि अभी घरों में सबके यहाँ तो यही सिलसिला एक चल रहा है, लोगों के घरों में जो फ्रीज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, और इसके साथ लोगों ने सोचा है कि हम खूब सारा गोश्त जो है स्टॉक करके रखेंगे और सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। तो गोश्त का भी मैं आपको बता दूं, गोश्त का ये होता है कि जब हमारे यहाँ ईद होती है, ईद उल अज़हा पे क्या करते हैं कि आपको पता है वैसे आम रूटीन में जब बकरे को ज़िबा करते हैं या फिर गाय को भी जो भी काटते हैं या बकरे को ज़िबा करते हैं तो उसको ना हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा जो ब्लड है ना सारा निकल जाता है। तो सारा जो ब्लड निकल जाता है तो उससे ये होता है उस गोश्त में स्मेल भी नहीं आती, वो गोश्त ख़राब भी नहीं होता है। लेकिन ईद के दिनों में क्या होता है कि वो इस तरह नहीं किया जाता, बस काटा और उसको रख दिया ऐसे ही फैला दे। तो अब आप क्या करें, जब आप ईद की कुर्बानी होती है तो उसके गोश्त को वो बहुत जल्दी ख़राब देता है, तो आप किसी प्लास्टिक के ऊपर ना डालें, आप एक चादर ले लें, मोटा कपड़ा ले लें कोई, उसके ऊपर ऐसे फैला दें और पंखा चला दें। जब तक आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, पंखा चला दें, उसको चादर पे फैला दें ताकि अगर आप किसी प्लास्टिक के ऊपर डालेंगे तो पानी छोड़ेगा, किसी बर्तन में डालेंगे तो पानी छोड़ेगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि उसके अंदर ब्लड है ना, तो आप उसको चादर पे फैला के पंखा चला दें तो वो शाम तक गोश्त जो है ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा टिप आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चलिए इसको हम थोड़ा इसको अच्छे से भून लेते हैं। चलिए जी हरा धनिया को कट करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जो आप थोड़ी सी देर में क्या होता है कि हरा धनिया जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा पकते में भी डालेंगे ताकि क्या होगा कि इसका जो ख़राब जो होता है ना कि तेज़ी मसालों की भी कम कर लेते हैं। हरा धनिया ठंडा होता है, बस इसको भूनेंगे, बस दम में ये डाल देंगे। तो जब तक इसकी भुनाई हो रही है अच्छे से हमने इसको भून लेना। ये देखें जी, और इसका कलर देखें आप, ना बहुत ज़्यादा काला है और ना बहुत ज़्यादा ये आपको नज़र आ रहा है कि वो वाइट है। अच्छा जी, अब हम जब तक ये बस खाली ये ड्राई हो रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको बता देते हैं कढ़ाई कीमे की रेसिपी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बड़े मज़े का, और ये थोड़ा सा मैं चेंज तरह से बना रही हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें हाथ का कुटा हुआ कीमा आधा किलो, प्याज 1 पाव, हरी मिर्ची 10 अदद, टमाटर 1 पाव, हरा धनिया आधी गड्डी, लहसुन चॉप किया हुआ 1 गड्डी, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी खाने का चम्मच, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चम्मच और ऑयल आधा कप है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से होगा, खुश्क होगा। एंड में हम डालेंगे प्याज और टमाटर जो हल्के से थोड़े से कच्चे पके होंगे लेकिन आपको बड़े मज़े के लगेंगे। सही है। अच्छा ये देखिए जी, अब इसकी भुनाई का टाइम आया और ये इस तरह से भुना जा रहा है। गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है आपने। अब आप चेक भी कर लीजिएगा कि गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है, नहीं गला हुआ तो आप एक दफ़ा इसको थोड़ा सा पानी डाल के रख दीजिएगा। लेकिन ये गल चुका है, ये देखें सॉफ्ट गोश्त हो गया है।
तो इसीलिए हम लोग बॉईल करके ले आते हैं कि ताकि हमारी रेसिपी जो है ना वो पूरी कंप्लीट हो जाए। चलिए अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास फ्राई किया हुआ भिंडी और प्याज। चलें जी ये डाल देते हैं, ठीक है। हरा धनिया भी थोड़ा मैंने डाल दिया, बस इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि भिंडी भी तीखी ना लगे और प्याज भी आपको कच्चा कच्चा मीठा ना लगे। बस अब थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये देखेंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मैं ऊपर से डाल दूँगी, हरी मिर्चें ऊपर से डाल देती हूँ इसके अंदर। बस इसको दम पे रखते हैं, ठीक है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए थोड़ी सी अदरक इसमें भी डाल देते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। अच्छा इसमें हरी मिर्च को हम बारीक काट के डालेंगे, कहीं इसलिए कि ये जो भिंडी जो है ना वो साबुत है, तो ये ना हो कि वो आपको मुंह में ये समझे कि भिंडी है तो आप हरी मिर्च को खा लें। बस अब ऑयल उसका ऊपर आ गया, थोड़ा पिसा गरम मसाला डालते हैं और उसका चूल्हा बंद कर लेते हैं। चलिए बारीक कटी हुई अदरक और इसके साथ हरा धनिया थोड़ा सा और डालूंगी। चलिए ये देखेंगे अदरक मैंने डाल दी, गोश्त है तो अदरक का वैसे भी अच्छा आएगा। ये ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलिए जी अब इसको करते हैं हम बंद और ये मज़ेदार सा हमारा पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त रेडी हो गया। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया और साथ में यहाँ पर भिंडी और प्याज जो हमारा फ्राई किया हुआ था। चलिए जी इसको बंद करते हैं। अब चलते हैं हम कढ़ाई कीमे की तरफ। अच्छा ये भी सिंपल रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है। ये लेते हैं पैन और इसके अंदर डालते हैं ऑयल और गरम करते हैं ऑयल को और कीमे को करेंगे फ्राई। चलें जी, अच्छा जी चलें जी। अब इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर ऑयल आधा कप और इसको करते हैं गरम और इसके अंदर कीमा डाल के तेज़ आग पर। अच्छा देखिए जैसे मैंने ईद की बात की कि ईद के दिनों में क्या होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बीफ मटन ही होता है। अब बीफ मटन का भी ये होता है कि उसमें से ज़ाहिर है लोग कहते हैं इसमें हीक आ रही है, ये सारी चीज़ें भी सारा होता है। तो अगर आपने बीफ मटन लेना है तो उसको भी तेज़ आग पर भुनाई करके फिर आपने पानी डाल के उसको रखना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं इसमें कीमा और लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कड़ाही मिर्च कीमा अज्जा। कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप लहसुन 1 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया था, पैन के अंदर ऑयल डाला था, फिर कीमा डाल के कीमे को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। ठीक है, जब वो अच्छी तरह से भून गया तो फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, इसलिए कि हम ब्रेक पर चले गए थे तो मैंने कहा वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ड्राई क्या बल्कि जल ही जाता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। अब हम इसमें क्या करें, अच्छा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, तो ये थोड़ा कढ़ाई कीमा है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। ये मैंने लहसुन को चॉप करके रखा है, ये फ्रेश लहसुन आपने चॉप करके ही डालना है। ठीक है, इसका जब भी आपको फ्लेवर आएगा अगर आप चॉप करके डालेंगे, पेस्ट डालेंगे तो नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर टमाटर वगैरह वो हम सारे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मसाले, जिसमें हमें चाहिए नमक आधी चाय का चम्मच। अच्छा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब हम आधा किलो लेते हैं तो उसमें आधी चाय का चम्मच नमक डालते हैं, और अगर हम 1 किलो लेते हैं तो उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नमक तेज़ हो गया, कम हो गया, तो ये बड़ा अच्छा इसके अंदर रहता है नमक का। ठीक है, हिसाब। अच्छा इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। ये देखें कसूरी मेथी, इसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर एक आता है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, आधी चाय का चम्मच हल्दी। सही है, ये डाल दी हमने। और यहाँ पर आप देखिए कितने मज़े का भिंडी गोश्त बना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का भिंडी है। अच्छा एक छोरवे वाला भी बनता है,
ये जो है ना हमने जो है ड्राई वाला बनाया है। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाह रहे हैं तो आप वही टमाटर को ग्राइंड करके, प्याज को ग्राइंड करके डालें, तो आखिर में भिंडी दम में डालें। अच्छा, यहाँ पर अब बारी आई है इसकी टमाटर और प्याज की, लेकिन अभी नहीं, ये थोड़ा सा ड्राई होगा फिर हम डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गल भी जाए और साथ साथ में ड्राई भी हो जाए। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा था कि ईद पर अगर आप बीफ मटन लेंगे तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा पकाना ज़्यादा है। ज़ाहिर है आपको पता है बीफ मटन तो गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाना है। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को कट कर लेती हूँ। इसी तरह से प्याज को भी हम क्या करेंगे, चॉप करके रख लेंगे। ठीक है, प्याज और टमाटर ये भुनाई के टाइम पर डालेंगे और साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ज़्यादातर आपको कोशिश हमारी यही होती है कि घर के मसालों से ही जो आपकी जो रेसिपीज़ हैं आप उसको ट्राई कर लें, महंगी भी ना पड़ें। और आपको तो वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई है, और जब महंगाई ज़्यादा होती है तो हर चीज़ को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने इसी तरह से घर के मसालों से ही मज़ेदार सी आपने रेसिपी बना लेनी है। तो हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, और उसके बाद हम इसमें टमाटरों को ये भी कट करके डाल देते हैं। ठीक है, हरा धनिया तो हर खाने के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, हरे धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्रेवी वाला सालन हो चाहे वो ड्राई वाला हो, उसमें ज़रूर करें। ठीक है, अभी टमाटर और इसी तरह से प्याज को कट करेंगे, अदरक भी बारीक कटिंग करके डालेंगे, जब तक थोड़ा सा इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा। जब हम प्याज टमाटर डालेंगे तो फिर हम इसको भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, फिर हम इसको मतलब कवर नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये टमाटर हो गए, थोड़ा आपको पता है टमाटर ज़रा ज़्यादा डलते हैं। प्याज डालेंगे, प्याज को आपने इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस शेप में। चलें जी, दोनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी कंप्लीट होगी, फटाफट झटपट सी रेसिपीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाकी जो है आपको पता है, अरे ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। जल्दी से सवाल का जवाब दें। कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, और तुसी कौन हो? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ उनके पास नहीं जा रही। खैर चलें जी, कोई बात नहीं, आप कॉल करें। जी जी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छी आज आपने डिशेज बनाई हैं, वाली इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। और दूसरा आपने आज का सवाल क्या किया है? सवाल ये है कि आपने बताना है कि करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? हम ये नमक लगा के ना उसको रख दें, या फ्रिज में भी रख दो ना, उससे भी कड़वाहट कम हो जाती है। कम हो जाती है। चले जी, हाँ आप जी। चले जी, हम देखते हैं। और आप एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें टमाटर और प्याज डाल के अब मैंने इसको भूनना है, अच्छी तरह से भून लीजिएगा आपने। टमाटर और प्याज को हमने गलाना नहीं है, मतलब थोड़े से ये साबुत साबुत ही रहेंगे और ये बड़े मज़े का लगेगा। ये देखें, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें, और जब तक हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक इसमें दम में जा रही हैं, और हम लेंगे इस वक्त थोड़ी कैप ब्रेक। कड़ाही मिर्च कीमा अज्जा। कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड लहसुन 1 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: तेल गर्म करके कीमा अच्छी तरह भून लें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो अब प्याज, टमाटर और तमाम मसाले डालकर ढक दें। पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें। अब लंबी कटी हरी मिर्चों और हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त अज्जा। बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, भिंडियाँ 1 किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद। तरकीब: पहले भिंडियाँ काट के फ्राई करके निकाल लें, फिर प्याज को हल्का सा फ्राई करके निकालें, साथ में टमाटर डाल के ग्राइंड कर लें। अब गर्म तेल के अंदर तमाम मसाले डालें, उसके बाद प्याज और टमाटर शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसके अंदर बकरे का उबला गोश्त डालकर 10 मिनट ढककर पकने दें। फिर ऊपर से भिंडियाँ डालें, साथ ही हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। पंजाबी स्टाइल भिंडी गोश्त तैयार है।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर इतने मज़े की खुशबू आ रही ना, कीमा भून रहा जा रहा है, भून रहा जा रहा है। आपके सामने मैंने कच्चे टमाटर और प्याज डाले थे दम में, ठीक है, वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, मतलब जैसे पक गए हैं। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डाल दी और इसकी खूब भुनाई होगी। ये देख लीजिए, बेहतरीन किस्म का कढ़ाई कीमा हमारा रेडी होता है, ठीक है। और अगर आपने बीफ मटन लेना है तो थोड़ा सा उसको आपने रख देना है पानी डाल के पकने के लिए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, आप पराठे के साथ, रोटी के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, ठीक है। और प्याज के लच्छों के साथ आप इसको खाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ी सी बची हुई अदरक और इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें और एक दो स्लाइस जो है ना, ये प्याज के हम डाल देते हैं इस तरह से कटिंग किए हुए, बीच में से दो। प्याज तो वैसे ही आपको पता है दिन के टाइम पे खाना चाहिए, रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये है कि प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में। चलें जी, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वहाँ पे पंजाबी स्टाइल हमारा भिंडी गोश्त और ये कीमा, मैं इसको भी वहाँ पे रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ है ना, ये है रोटी के साथ खाने वाली। ड्राई वाली हैं जिन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता ना शोरबा वगैरह इस तरह का ग्रेवी वाला, तो उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कीमा बहुत मज़े का बना है, खूब अच्छी तरह से इसकी आपने भुनाई करनी है। पहले कच्चे कीमे को मैंने भून लिया था ऑयल के साथ, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर मसाले के साथ, जैसे प्याज टमाटर डालने के बाद यहाँ पर कहीं आपको पानी नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से भिंडी गोश्त भी जो है वो भी बड़े ज़बरदस्त सा बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सिंपल रेसिपीज़ अपने घर के मसालों से आपको मिल जाती हैं। और आपको पता है, हम जितने भी खाना कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जहाँ भी मतलब जा रहे होते हैं, तो हमेशा ये होता है कि हमें अपने देसी खाने की बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप खा लें चाइनीज़ वगैरह, इटालियन, जो भी खा लें, लेकिन वो देसी खाने की एक बात ही अलग होती है। और मैं कहती हूँ देसी खाना बनाना एक फ़न है, एक आर्ट है, इसलिए कि देसी खाने में हमें वही टेस्ट चाहिए होता है जो देसी खानों का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कौरमे का वही टेस्ट चाहिए, बिरयानी का वही टेस्ट है। बाकी दूसरी रेसिपीज़ के अंदर आप कुछ भी डाल के करके मिक्स कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो हमें वही टेस्ट चाहिए होता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और दोबारा मुलाकात होती है न्यू रेसिपीज़ के साथ। उससे तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।